क्या अंदर कौन बैठा था? देखो टाइम होने के बाद 5 बजे आप लोग एक बार कैसे हो। मैं वापस से वही रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या बताया था अब आप लोग बताओ। एक बीकर है, क्या था? और इसको किस में रखा था? एक, और इसमें डाला था हमने एक ब्लॉक, लकड़ी नहीं ब्लॉक, ब्लॉक कुछ भी ब्लॉक डाला था जिसका वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वी। बाहर कुछ ना कुछ पानी आया होगा। फ्लूइड मतलब, फ्लूइड का क्या नाम था? इस, फिर अपन ने नेक्स्ट स्टेप क्या क्या था? ठीक है वो मान लेंगे। देखिए बेटा इसमें जैसे ब्लॉक रखेंगे तो डिस होके बाहर आया ना। नहीं ये बाहर होके नीचे गिरा ना। दिस प्लेस मतलब अपनी पोजीशन, ये वही वाटर है जो, ये तो डिस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया था हमने? इसको, इसका वेट किया था हमने। ठीक, का हमने वेट किया। अच्छा जरूरी नहीं है स्प्रिंग वेट करो, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला बच्चों? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकाला। मान लेते हैं क्या था, वेट कितना, एम इंटू जी। और बच्चों याद करो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मतलब कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना। यहाँ पर भी सेम, डेंसिटी किसका बच्चों? फ्लूइड का। एफ लिख दूँ, ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू जी, लिख सकते हैं। अब याद करो का वॉल्यूम कितना, ब्लॉक का वॉल्यूम था, यानी कि मैं, अगर मैं ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक चलेगा। आर्किमिडीज, अब आर्किमिडीज क्या बोला ये, मैंने बताया था कि कभी भी पार्टिकल, आप भी स्विमिंग तो आपको भी वाटर ऊपर की तरफ लगता है ना ऐसा कि हमारा वेट कम होता है, बात भी होती है। तो आर्किमिडीज ने बोला अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर। बस देखो आर्किमिडीज, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट लिख पा रहा हूँ लेकिन बहुत इफेक्टिव लिख आइडिया है था क्या। देखो आर्किमिडीज, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल टू, is equal to the weight of displaced water। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाकर लिख लो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बाद, एफ और उसके नीचे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, नहीं डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एक्चुअली में वाटर की जगह डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, एफ एल यू आई डी बेटर रहेगा। हाँ फ्लूइड हो सकता है वाटर, ऑयल, मिल्क, एयर, मर्क्यूरी, हाँ एयर ऑल्सो अलग। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला लिख लो बच्चों, एफ फॉर फोर्स और उसके नीचे मतलब फोर्स अपथ्रस्ट। ठीक है, तो एफ अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डेंसिटी
फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ब्लॉक इनटू ये फॉर्मूला अपथ्रस्ट। आज फाइनली हम आर्किमिडीज पढ़ डाला। थोड़ा सा और बता दें। ठीक है, बाद बेटा एफ है ये, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उसके नीचे उसका सिंबल लिख दिया। हाँ बच्चे, डी के बाद बेटा एफ लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ। डी के बाद बी, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ये तो निकाला था। किसका? फोर्स का। और क्या फोर्स? नष्ट मत कुछ नहीं, वो है तो फोर्स ही ना। ये तो ये बता रहे कि फोर्स जो ऊपर की तरफ शक्ति है। एफ अब तो फोर्स क्या हो जाएगी? बिल्कुल, ये एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है। अब थ्रस्ट है, क्या यूनिट हो जाएगी इसकी? टन। टन। है। चलो अब एक और छोटा सा मजाक करते हैं, आराम से इसका लिख लेना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू। भड़का रहा है। अच्छा ये बताओ, इस बॉडी पे दो फोर्स है, एक फोर्स ऊपर का एफ थ्रस्ट, और एक नीचे की तरफ लग रहा था क्या बच्चों? एम जी, वेट, वेट ऑफ द बॉडी। और याद है उस दिन मैंने लक्ष्य को सामने बुलाकर अप थ्रस्ट और वो सिखाया था, याद है? तो ये बताओ तीन, पहला केस, अगर एफ अप थ्रस्ट ज्यादा हुआ एम जी से तो क्या होगा? सोचो। फोर्स अगर ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, मतलब फ्लोट करेगी। फर्स्ट केस क्या हो गई? अगर एफ अप थ्रस्ट कम है एम जी तो क्या होगा? सिंक हो जाएगी। और अगर दोनों इक्वल हो गए तो फिर कहीं पे भी रख दो वहीं पड़ा रहेगा, जहां पर फ्लूइड में जाकर रख दो। और क्या, जहां रख दोगे वहीं रह, हाँ जहां रख दोगे वहीं डूबेगा। अभी करते हैं, बस एक मिनट रुको, अभी क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वही तुम्हारा क्वेश्चन भी। ह्यूमंस, ह्यूमंस बेटा उस वक्त वो कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहता है, आपको पता होता है ये। ऐसा नहीं होगा कि तो कोई भी जिसको भी स्विमिंग करना आता है वैसे जाकर पानी में खड़ा हो जाकर स्विम करता रहेगा। वो अपनी बॉडी का पोस्चर, वो खुद को बैलेंस। अब तुम इस चीज को ऐसे समझो, कई लोग होते हैं जिनको साइकिल चलाना, एक्चुअली में वो अपने आप को बैलेंस एलम होता है, वो हमें किसी बैलेंस का आता है। सेम वाटर पे भी फ्लोट करने के लिए आप उसके डायरेक्शन को समझना शुरू कर, आपका ब्रेन समझना शुरू कर देता है और उसके अकॉर्डिंग होता है बैलेंस कर। ठीक है? जो लोग ऐसे आराम से पड़े रहते हैं ना बहुत। ठीक है? चलो आगे चले। अच्छा बच्चों ये बताओ, एफ ऑफ थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था मेरा? ये लिखा हुआ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू जी। और बच्चों एम जी को मैं लिख सकता हूँ क्या सेम इसी चीज, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ, आया ना? लिख सकते हैं। देखो अगर दोनों को कर देता हूँ, मान लो
से जी गुजर गया, वीबी से वीबी, तब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी इक्वल मत करो, एक बार के लिए ग्रेटर के लिए कर लो। ये वही वाला केस लिखा मैंने ऊपर वाला, यहाँ ये तो तो अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हुई बॉडी से, क्या करेगा वो, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन किस, डेंसिटी, मतलब जो भी फ्लूइड के ऊपर बॉडी रखी डेंसिटी कम है फ्लोट करेगी, ज़्यादा है तो सिंक कर जाएगी। क्या यहाँ पर मैं सेम बात लिख दूँ के लिए? नहीं, फालतू दोनों नहीं है बेटा, दोनों सॉल्व करने के काम आएगी। यानी सिंक क्या हो जाएगी, कम है बॉडी से, बॉडी की ज़्यादा है। क्लियर? यही था डाउट? हो गया आर्किमिडीज। अब देखो, एक एक का नाम बताता हूँ, एक एक का नाम बता रहा हूँ। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को बोलते हैं, लॉ ऑफ फ्लोट करने के लिए, ठीक है, इसको ही बोलते हैं तो बयान, सब बयान और क्या, कोर्स ऑफ बयान। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर जो बताया था मैंने, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज फोर्स ऑफ बयानसी और ऑफ फ्लोटेशन। आगे बालक, पक्का? यार तुम ऐसे धुलाई करना बार बार, ऐसे आजकल ये धुलाई करने का मौका नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, इसका मेन कंसेप्ट फ्लोटेशन का यहीं पे खत्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन, जब तक कि आप लोग सीख, लाइक दशरथ मांझी, जानते हो दशरथ मांझी? हाँ बेटा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन वापस समझाऊं? बेटा ये बात समझ आई जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है, ब्लैक वाला बेटा कुछ नहीं। मास को क्या, मैं देखो ये बॉडी का ही तो मास था, तो बॉडी के मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दोनों को मैंने फिट करके, तो वॉल्यूम दोनों का सेम था, कट गया जी, क्या बचा मेरे पास, डेंसिटी और डेंसिटी। सब सिंपल सा ही, अगर फ्लूइड के ऊपर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगी बच्चे, फ्लोट करेगी, और अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। तो अब आप जरा सोच के बताओ, ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा या डूब जाएगा? फ्लोट करेगा। अगर अगर वो फ्लोट करेगा, यानी कि ऑयल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है कम, किसी, तो अब आप किसी के लिए बता सकते हो वाटर से डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी, वुड की ज़्यादा है तो डूब जाए। वुड कब डूबती है? कौन सी दुनिया में रहते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो? अरे नालायक, पेड़ भी उस पर चल जाता है ना, गिर जाता है तूफानों में, नदी में तो तैरता रहता है ऊपर, सुना नहीं है, डूबते को तिनके का सहारा। क्या बेटा? नहीं डूबता, वुड है तो नहीं, हाँ तिनका वुड का नहीं डूबता, काय का होता है तो, आप तिनका किसको समझते हो? आराम से कोई, तिनका मतलब क्या होता है, माचिस की, दैट इज द, डूबता है वो? वुड से बनता है। प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है कम है? कम है क्योंकि फ्लोट करता है, आयरन की डूब जाएगी, ठीक है, तो अब डायरेक्ट इस तरीके, हाँ
बेटा शिप के लिए हम पता है क्या करते हैं स्पेशल केस, शिप को हमेशा देखना बीच में तो हॉलो बना, तो एक्चुअली में क्या किया, उसका वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन देखो मास क्या पूरा भरा हुआ है, क्या भर गया, एयर। तो वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन मास हो गया उसका कम। लेकिन अगर मैंने शिप के अंदर पानी भर दिया तो डूब जाए, ठीक है, क्योंकि अंदर जब तक एयर है तब तक ही वो तैर सकती है। जैसे अंदर कुछ और आ गया, टाइटैनिक एक्चुअली में वो स्पीडली चल रहे थे, आइसबर्ग आ गया, टकरा गया, उसमें छेद हो गया, छेद हो गया, बिल्कुल नीचे की तरफ छेद हो गया, वाटर के अंदर वाला जो पार्ट था उसमें पानी भरना शुरू हो गया, धीरे धीरे पानी भरता गया, शिप ऑटोमेटिक एक टिल्ट होते, फिर यहाँ से ऐसे टूट गई बीच में। बेटा कितना बड़ा होता है शिप, बीच में से बिल्कुल टूट गई ना इस तरीके से। बेटा इधर से डूब रही थी वो, इस तरफ से सिक हो रही थी। आप ऐसे सोचो, ये टेबल है, आपको मैंने बोला एक साइड से उठाओ, आप आराम से उठा लो। अगर यही टेबल आधे किलोमीटर जाएगी, आधे किलोमीटर की टेबल बना दूं मैं, अब बोलूँ एक साइड से उठाओ, क्या होगा, टूट जाएगी। समझ गए, यही शिप के साथ हुआ था। टाइटन, वो अंदर जो गया था अभी टाइटैनिक के पास, बेटा वहां पर क्या हुआ कि आप देखो, चलो इम्प्लोजन हुआ था वहां पर, समझ लो कैसे हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ, उसको नीचे लेकर गए, ठीक है, ये वाटर में जैसे और नीचे जाते जाओगे ना, प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ रहा है प्रेशर, कभी। अच्छा ये बताओ, एक चीज सोचो, वाटर को 2 मिनट बाद बात कर, आपको मैंने एक टंकी में खड़ा किया, आपके ऊपर गेहूं, ऑक्सीजन जानते हो जा सकता है, मैं भरता गया भरता गया भरता गया, और एक मंजिल कोई फर्क पड़ेगा, 2 मंजिल भर दिया तो जाओगे, आपके ऊपर इतना सारा गेहूं का वेट आ रहा है। समझ गए, सेम वही चीज वाटर में गई हुई बॉडी के साथ भी होता है, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वाटर का वेट बढ़ता जाएगा उसके ऊपर, इंसान भी आराम से क्लोज हो जाएगा। तो नीचे जाते गए उस पर प्रेशर बढ़ता गया, जैसे ही नीचे पहुंचा इतना प्रेशर आ गया था, वाटर ने एक साथ उसको टमाटर की तरफ पिचका दिया। एडवेंचर, पीछे जाकर बेटा वो तो देखो, एक्चुअली में क्या है कि मेटल शीट बची ना, दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर लग रहा है शीट, अगर अंदर एयर भरा होता तो उसको जरूर कर देता हूँ। समझ गए, कि आपने सुना होगा कि बड़ी मछलियां गहरे पानी, बड़ी मछलियां उसको थोड़ा बहुत सह पाती है प्रेशर को। सडन चेंज तो आप हैंडल ही नहीं कर सकते, आप जानते हो आपकी बॉडी पे यहाँ पर भी आप खड़े हैं ना, तो हमारी बॉडी को एक प्रेशर चाहिए, अगर प्रेशर नहीं मिला तो पता क्या होगा, हम एक्सप्लोड कर जाएंगे, एक्सप्लोड नहीं एक्सप्लोड कर जाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हाइकिंग करने जाते हैं कई लोग, के नोज से ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाता है, तो प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एयर का प्रेशर कम होता जा रहा है, तो आप आउट करने लग जाते हो, फाउंटेन पेन जो होता है ना, से इंक बाहर आने लग जाता है। अच्छा अभी पूछो, बेटा शेप का एक रोल होता है जिसको बोलते हैं टाइप की, है ना, लाइन शेप, वो एक्चुअली में फ्लोट करने में पानी के अंदर हेल्प करता है, वो प्रेशर बियर करने में हेल्प नहीं करता है, वो पानी में चलने में हेल्प करता है, पानी में चल बेटर तरीके चलने के लिए। आपने देखा होगा जो दूर तक पंछी होता है ना, पक्षी दूर, वो हमेशा इस फॉर्म में उड़ता है, एक आगे यहाँ पर होता है, फिर उसके एरो लाइक, तो अपनी एनर्जी तो सबसे फ्रंट में होगा ना उसके ज़्यादा खत्म होता है, फ्रंट वाला हट के फिर, तो वो फ्लोट करने में हेल्प करता है, वो जो शेप होता है ना एरोडायनामिक शेप या स्ट्रीमलाइन शेप, वो फ्लोट करने में हेल्प करता है, वो सिंक होने में या ऊपर आने में उसका, तो आप कोई भी शेप ले लो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप का देखो यहाँ पर कहीं पे बात की है, शेप की कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो बॉडी कितना अंदर गई, बोलो।
स्केलेटन प्रेशर की जरूरत ही नहीं। बताऊं क्यों? हमारे स्केलेटन से कैल्शियम क्या प्रेजेंट, और ये Cl इस कैल्शियम जाकर गायब। आपको एक क्राइम बताता हूँ, जनरली जो लोग मारते हैं ना, किसी को मर्डर करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी को जब डालते हैं तो उसके साथ 40-50 किलो नमक। पता है क्यों? ये रीजन है, पूरी बोन्स गायब हो जाएगी, सबूत गायब। तो जमीन के अंदर जाकर कौन सा, सारे बोन्स जो स्केलेटन हैं सब गायब हो गए। शिप के रिमेन है ह्यूमन। पहले तो देखो मेनली तो फिश खा के खत्म, और जो बोन्स वाला पार्ट बचता है ना उसको नमक खत्म, सॉल्ट। तो इसलिए जो बोल रहे हैं ना ग्रेवयार्ड सबसे बड़ा, उसके अंदर कहाँ मिलेगा ग्रेवयार्ड। और बेटा एक बात और बताऊं, जब कोई बॉडी, तो आपने सुना क्या, एक्चुअली में देखो क्या होता है कि डेथ कैसे होती है, को सांस लेना, सांस ले पता तो क्या, वाटर इनहेल, यानी उसके लंग्स में क्या भर गया, वाटर, और वाटर इनहेल, अब उस पर वाटर हो गया, बॉडी है उस आदमी की डेथ है। बड़ी अच्छी लाइन कही, मरने के बाद तो लाश भी थे, तो वेट किसका होता है, लाइफ का। ग्रेविटी तो सेम लग रहा है बेटा, देखो अपथ्रस्ट कुछ अलग से आ जाता है, उसकी वजह से आप ऊपर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम ऑफ पे डिपेंड है। ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा उसे डेथ बोलते हैं, ब्रेन ने प्रोसेस करना ही बंद कर दिया उसी को तो डेथ बोलते हैं। पता नहीं चलेगा, ब्रेन को एनर्जी में, आपकी गाड़ी का, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपको, मान लो आपकी गाड़ी में फ्यूल, चला रहे हो चला रहे हो, सेम वही चीज़ है ना, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद मतलब है बंद, एनर्जी मिलना बंद तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, ब्रेन गया। इसलिए जो जिनका ब्रेन डेड हो जाता है ना, तो उन लोगों को क्या करते हैं कि उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, ऑर्गन डोनेशन। आपने सुना होगा आंखों को निकाल लिया जाता है, ठीक है, हार्ट भी निकाल लिया जाता है, लेकिन सबका एक सर्टेन टाइम होता है, 2 घंटे। बेटा ब्रेन एक्टिव नहीं, गलत बोल, ब्रेन की एक्टिविटी खत्म होना ही डेथ होना होता है। ये सब रील्स देख देख कर गलत सलत, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोग ये, हाँ ये लैक में आइकॉनिक काजल नहीं आ गए अब, गलत देख रहे हो, गलत देख, मत मानो, बिल्कुल मत मानो।
बेटा क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी डेथ नियर होती है ना, हमारे ब्रेन को एक्चुअली में ऐसा थोड़ी तो अचानक से फ्यूल सप्लाई बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी वक्त आपको रियलाइज हो जाता है कि हम, तो आप खुद उस वक्त आपके न्यूरॉन्स से आप सोचो अपनी, एक्चुअली में 100% एक साथ, अब वो आपके एनर्जी पे हम लोग क्या सोच रहे हैं, वो रियल हो, गलत बात, फुल रियल। देखो क्यों, अगर किसी को गोली लगी है, मान लो छाती पे गोली, ब्लड से सप्लाई, फ्लूइड सप्लाई बंद हो गया, ब्लड सप्लाई, कई लोग उस सडनली होता है, कई लोगों के साथ को सडन वजह से नहीं मर गए हैं, वो इस वजह से गिरते हैं, वो शॉक की वजह से बेहोश हो जाते हैं, वो मरे नहीं होते, मरने में उनको लगेगा 10 मिनट। न्यूक्लियर बॉम्ब अलग कहानी है, वो आपको वेपराइज कर दे, हाँ, पता ही नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब जिस एरिया में फटेगा उस पूरे एरिया को ही वेपराइज कर, ये बिल्डिंग विल्डिंग सब पता भी नहीं चलेगा, इतना कम टाइम मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा। नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीजें नहीं बता सकता। बिल्कुल सीधे वो ब्रेन ही पिचक गया ना। बेटा अब ये तो मैं इतना नहीं बोल सकता क्योंकि लाइफ को मैं, ठीक है, बाकी हाँ, एक पल के लिए वो डर जरूर रहा होगा, और आपका पता होगा कि आपका ब्रेन बहुत फास्ट काम करता है, लोड होते हुए उन लोग, बट उनको टाइम नहीं मिला, वो अपनी जगह। हाँ, वो सडनली कोई आपके साथ सडनली होता है, गिर जाते हो आप, जैसे आप गिर जाते हो, क्या खुद गिरना चाहता है कोई अपने हाथ तोड़वाना चाहता है ना, एक सडन एक्टिविटी है, आपका ब्रेन उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल, सारे रिफ्लेक्स एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, आपकी आंखें बंद होती हैं। हाँ, तब वो चीज, मतलब जो सबमरीन गई थी ना, वो एक्चुअली में अच्छी, और वो इससे पहले कई बार इससे ज़्यादा डेप्थ में जा चुकी थी, बट वो सडनली हादसा होना होता है तब हो जाता है। वो कंट्रोलर ही होता है उसमें, क्या वो ड्राइवर ड्राइवर थोड़ी बैठेगा और यार मेरे को जो पता है बेटा कि शायद वो गई हुई थी पहले। सर मैंने एक यूट्यूब पर देखा। चलो रुक जाओ, हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से रील बताओगे कोई। अच्छा इसमें सुन लेते हैं। होगा मेरे को पता है। कई बार ऐसी चीजें होती है। हाँ तो वी हैव अ गॉड बिटवीन। चलो, हो सकती है, बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीजें नहीं बताता। हाँ, हमारे ब्रेन में होता है, हमारे
हमारे ब्रेन में होता है पार्ट जो एक्चुअली में हमें पेन कराता है। एक एक तरह समझ एंजाइम, बट उस एंजाइम को कंट्रोल करना सिखा। आपको मैं एग्जांपल दूं, कुम आपको पेन कवर करना सिखा क्या? गलत बोलते हो आप लोग। वो कहाँ की है? किसने स्टार्ट किया था? बौद्धि धर्मन इन चाइना, जो शाओलिन टेम्पल के वो है ना, जिनकी पूजा करते हैं वो लोग, वॉज एन इंडियन, बौद्धि धर्मन नाम है उसका। तो पेन पे कवर अप करना ये आपके ब्रेन में पाया जाता है कई जगह। तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं है ब्रेन का ऑपरेशन, ब्रेन की पेन को कंट्रोल कर पाते हैं, वो उस एंजाइम को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये एक डिसऑर्डर भी होता है। हाँ, ये एक डिसऑर्डर होता है जिसे आप सुपर ह्यूमन पावर बोल सकते हो। हाँ, वो उसके लिए बहुत हार्मफुल है ना, वो मर जाएगा वो। होता है, ये भी हो सकता है। एक्चुअली में वो एंजाइम आपके वहां तक पहुंच नहीं पाए, जो भी एंजाइम आ रहा था वो ब्लड फ्लो के साथ, तो आपके वो चीज आपको पेन नहीं पता ही नहीं चलेगा। चल नहीं पाओगे, बोन्स टूट के चलोगे कैसे? इम्पैक्ट तो बेटा होगा ही ना। है मेरे पास अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को आपस में बात करोगे। बोलो क्या बोल रहे हो? बेटा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे तो होगा ही ना, पेन तो नहीं हो रहा बस। इम्पैक्ट क्यों नहीं? बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। हो जाए इसका आज एक सेशन ऑनलाइन, कर दूं ऑनलाइन सेशन इस? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं, मेरा हाथ साफ। आर डी शर्मा से होना चाहिए, हाथ से होना चाहिए। हाँ। हाँ। हाँ तो यूट्यूब पे वायरल। हाँ, तुम एक काम करना, बायो वाले मैं बताने को बहुत ज़्यादा डीप में, बॉडी को ब्लड फ्लो ब्रेन तो मैं बोलता रहेगा बच्चों रिफ्लेक्स गाओ, लेकिन आप ब्रेन सिग्नल शेयर करता है लेकिन उसके बाद वो अनफ्रीज करवा के मतलब क्या जी, मर जाए आदमी। क्या? कॉमा में हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करता है और कुछ हिस्सा काम नहीं करता। अराउंड है। कॉमा में एक्चुअली ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करता है, काम नहीं करता का मेरा ब्लड फ्लो सब काम करता है। हाथ को हाथ तक पहुंच। पैरालिसिस में सिर्फ एक पार्ट के साथ वो होता है।
आप सब को बोलने जैसे पेन वगैरह की बात कर रहे हो, पेन फील नहीं कर पाओगे। उसका रीजन ये है क्योंकि कोई सिग्नल आपके यहाँ से भी तो नहीं जा रहा ना ब्रेन तक, है ब्रेन तक कोई सिग्नल। क्या? नहीं तो बेटा भगवान ने हमारी बॉडी इतनी अच्छी बनाई, कोई भी क्राइम करोगे ना लास्ट में सबूत छूट। बताता हूँ कैसे। का गला दबा के मार दिया, फिंगरप्रिंट रहे आदमी के। अगर मैंने आपका गला दबाया लेकिन आप जिंदा हो फिर भी, और मरने के बाद फिंगर। एक्चुअली में क्या होता है, इस वक्त गला दबाया जाता है, और अगर इंसान की डेथ हो गई, ब्लड फ्लो मतलब बॉडी का जितना भी पार्ट था वो जिस पोस्चर में दबा हुआ गला दबा हुआ ही रहता है। कुछ भी करो टावल तो है ना बेटा, वो सबूत तो हर जगह छूट जाता है, वैसी बात नहीं, आओगे तो गेट से ही आओगे ना, आओगे तो गेट से ही। बहुत सारी चीजें होती है। क्या मर्डर? अरे नहीं, मर्डर एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे बेटा। एक्चुअली में क्या होगा सुनो, जैसे ही किसी को मारा अगर किसी ने, तो बेटा क्या होता है, बॉडी उस पोस्चर में रह जाए, पोस्चर में लास्ट छोड़। तो अगर मान लो उसका गला दबाया, गला दबा हुआ ही रह जाए, क्या वो वापस अपने पॉजिटिव आओगे तो कोई। अच्छा चलो, आज तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो एक अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे। हाँ हाँ। मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल है वो, मतलब मेरी एक फैक्ट्री है, और दैट इज बिटवीन द ओशन, समुद्र के बीचों, और आइलैंड बन। चूज कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। ठीक है, सुनो आप ध्यान से सुनो। तो वहां पर मैंने एक फैक्ट्री लगा रखी है जिस, और हर एक कॉइन 10 ग्राम, 10 ग्राम का coin, या 100 ग्राम का मान, 100 ग्राम का एक कॉइन बनता है, और मैंने ऐसे 10 मशीन। और वो क्या कर 100 ग्राम की जगह, अब मुझे पता नहीं हो पंगा ये है, वो सिक्के बार बार आने के बहुत कॉस्टली वापस बाहर। तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ, तो मुझे कितनी बार जाना आना पता चल जाए कौन सी मशीन। क्वेश्चन, आप ऐसा मत करना कि पहली मशीन मेरे पास पैकेट नहीं, ले जाने के लिए सारे सिक्कों को एक ही साथ ले जाना। 1 ग्राम का डिफरेंस, हमारे बीच साक्षात आइंस्टाइन का अवतार है। मतलब आप, ऐसा है कि आप कितने भी सिक्के एक साथ ले जा सकते हो, दैट इज ओके। कितने भी सिक्के, पेपर वगैरह कुछ नहीं है। आप, आपके पास एक ही में एक बाल्टी है, उसमें सिक्के भर के ला सकते हो, आपकी इच्छा हो जितने 100 200। हाँ एक ही बाल्टी है, ठीक है? कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसा, मेरे पास सिर्फ एक बाल्टी है जिसमें मैं ला सकता हूँ। सुन लो, तो मेरे पास एक बाल्टी है, मैं बाल्टी में लाने की
मुझे में हम कितनी बार बाल्टी लाना पड़ेगा, मुझे पता चल जाए कौन सी मशीन खराब है। मशीन एक बार कैसे? थोड़ी, हाँ मैंने कहा ना ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, नहीं ला सकते ना, वही तो मना किया ना, आपको ही जाना पड़ेगा। तो भी बेवकूफ 9 बार में काम हो जाता था, पर क्यों करो? हाँ, अब ये लक पे नहीं ना, अपन को तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। क्या? आप लोगों का एक नियरेस्ट लेके जाता हूँ थोड़ा, मैं कैसे? वेरी गुड। हाँ ठीक है, 12 मान लिया, मतलब 6 बार मिनिमम अभी तक तुम जी। और हाँ तो नहीं, सबसे कम बार में कितनी बार में कर लो? हो गया, तो अभी तक मेरे पास जो बेटर आंसर है वो 6 का है। और कोई ओपिनियन? वो बेटा गोल्ड का नुकसान हो रहा है, बहुत कॉस्टली चीज। मैंने कहा ना आपके पास एक ही तरीका है, बाल्टी है लेकर जाओ लेकर आओ। बेटा इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपके ब्रेन को चेक करने के लिए कि आपके पास कितना आगे। 5 बार में, एक मिनट, 5 बार में कैसे? कैसे? छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं चल। एक मिनट को 5 बार कैसे? 3 बार में? ठीक है, ठीक है। मतलब तुम्हारा 5 बार में हो गया, आपका सेम आंसर। अरे रुक जाओ, नहीं होगा भाई, 10 किलो में 100 ग्राम का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मान ही नहीं रहे तुम मेरी बात। तुमको 1 क्विंटल बोरी दे दूंगा, उसमें 10 ग्राम का डिफरेंस निकाल लोगे? आईक्यू वाली बात करो यार। क्या? मैं करूँ अब? कितनी बार में कर रहे हो, पहले ये बात बताओ। हाँ, जा ही नहीं रहे क्या? डेंसिटी ऑफ गोल्ड हर केस में से, डेंसिटी ऑफ गोल्ड ग्राम का हो चाहे 100, डेंसिटी सेम ही रहेगा ना। मास बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ता है बेटा, तो गोल्ड सेम। चलो अब मैं बात करूं, मैं भी करके देखूं एक बार ये, मैं एक बार में कर दूंगा। करूं? नहीं तो आंसर चाहिए ना मुझे, आपने कहा तो बताओ कैसे, कैसे बताना जरूरी है। करें ऑनलाइन वाले बच्चों, कोई ओपिनियन? दैट देयर आर 10 machines 1 10। मैंने पहले वाली मशीन, 10वें वाली कितने, 50, सारी मशीन का वेट कितना? 5,500 क्या था? बट मान लेते हैं लेटेस्ट सपोज 7th वाली आ जाएगा। अभी देखो, अभी इसका वेट इतना था, 5,500 ग्राम। बट अगर 7th वाली मशीन खराब है तो इसका वेट आ जाता 5,507 ग्राम। तो मुझे पता, 6 होता तो 6 ग्राम, 10th होता।
इजी, एक बार में हम लोग फाइंड कर। अरे बेवकूफों, इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फॉर अ सिनेरियो दैट यू कैन यूज योर ब्रेन और नॉट। मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले एक बात बोली थी, कॉमन सेंस, नॉट सो। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंसेस एंड एंड वन एडिशन सेंस, ठीक है, बट यू ऑल हैव ओनली वन थिंग दैट इज नॉनसेंस। क्या बेटा? एलिमेंट्री